खुश आमदीद है आप सभी व्यूवर्स का आपकी अपने यूट्यूब चैनल द स्टार्स पे। आपके लिए एक छोटा और इम्पोर्टेंट अपडेट है, सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। आज जेके एसएसआरबी की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। तो जाहिर सी बात है, इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द ऑस्पिरेंट्स हु आर ईगरली वेटिंग फॉर इट। लेकिन यहाँ पे ये नोटिफिकेशन बहुत सारे कैंडिडेट्स को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डिसअपॉइंट करने वाली है। तो इस नोटिफिकेशन के अहम पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा और वहीं पे देखेंगे कि क्यों डिसअपॉइंटमेंट है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए इस नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन पे चलते हैं। This is advertisement number 6 of 2021. Name of the post is sub inspector. Total number of posts are 800. तो जिस डेट से आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो डेट हैज़ बीन गिवन हियर, और जो लास्ट डेट है इस पोस्ट के लिए वो है 10th of December 2021। तो ये फर्स्ट पॉइंट है इस नोटिफिकेशन का। तो सेकंड पॉइंट जो है वो ये है एज लिमिट। एज लिमिट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो जेके एसएसआरबी ने यहीं पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की डिमांड थी। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट में कोई रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन एसएसआरबी की तरफ से अपर एज लिमिट में कोई भी ऐसी रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। यहाँ पे अपर एज लिमिट जो है वो 28 साल रखा गया है फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट वन कैटेगरी, इन सर्विस पुलिस पर्सनल। जो कि यहाँ पे इन सर्विस पुलिस पर्सनल, उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो कि इस पोस्ट के लिए अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिनकी एज 28 साल क्रॉस कर चुकी है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी इज़ 550, और अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करती हो देन यू हैव टू पे ओनली 400 रुपीज़। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की गई है। तो फॉर मेल्स हाइट और चेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो ये होनी चाहिए, एंड फॉर फीमेल्स हाइट यहाँ पे दी हुई है, हाइट की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो है, जो कि आपको रेस करनी है, तो मेल्स के लिए 600 मीटर्स इन 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स और पुशअप करने पड़ेंगे आपको। और जो फीमेल्स के लिए है लॉन्ग रेस इज़ 100 मीटर्स, और वो आपको कंप्लीट करनी है 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स में। तो ये आप इसको रीड आउट कर सकते हो यहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है डेट इज़ अबाउट सिलेबस। और सिलेबस की बात की जाए तो इस नोटिफिकेशन में इस पोस्ट के लिए सिलेबस नहीं दिया हुआ है। तो जो सिलेबस है आपका वो सेपरेट प्रोवाइड किया जाएगा आपको सेपरेट नोटिफिकेशन में। तो इस बात का ख्याल रखेंगे आप यहाँ पे। तो और क्या दिया हुआ है आगे देखेंगे। तो यहाँ पे बात की गई है क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और इसके साथ साथ फिज़िकल स्टैंडर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा, हाइट और चेस्ट, उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। आपकी उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी हुई है। और जो फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो भी, यानी रेस जो आपको करनी है, वो यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। ये आपको इस समय में
ये रेस कंप्लीट करनी होगी, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो ये था इस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो द स्टार्स में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचे वो हम आप तक पहुँचाए, सो डैट नो एस्पिरेंट विल मिस एनी अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि अच्छी खासी नॉलेज होने के बावजूद हम अच्छे पोस्ट्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने आप को अपडेट नहीं रखते, जिसकी वजह से टाइम पर हम तक वो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती। तो हम कोशिश करेंगे कि हर एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। तो अगर आपको इस नोटिफिकेशन की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो और इस इंफॉर्मेशन को अदर एस्पिरेंट्स तक पहुंचाते रहो ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। ओके, खुदा हाफिज़।